हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कि हाउ टू कैलकुलेट द डेड लोड ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक। जब भी आपने किसी भी स्ट्रक्चर्स को आप देखते हो तो जब स्ट्रक्चर्स बनती है तो उसके टेरिस लेवल जो होती है, सबसे ऊपर की जो टेरिस लेवल होती है उस पर हम लोग क्या बनाते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग OST बनाते हैं, मतलब ओवरहेड वाटर टैंक। क्लियर। और उसके साथ साथ क्या बनाते हैं, तो साथ में हम लोग LMR भी बनाते हैं। LMR क्या होता है? दिस इज लिफ्ट मशीन रूम। ओके। तो जब भी किसी भी स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस की जाती है तो इसमें ये ओवरहेड वाटर टैंक एंड लिफ्ट मशीन रूम की भी लोड को, डेड लोड को आपको कंसीडर करनी है। क्लियर। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि ओवरहेड वाटर टैंक की डेड लोड हम लोग किस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट में फिर मैं आपको लिफ्ट मशीन रूम का भी बताऊंगा। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, पहला स्टेप्स आपको वो ये आपको करना है। सबसे पहले देखते हैं कि कितने फ्लोर की बिल्डिंग आप बनाने जा रहे हो। तो सबसे पहला जो स्टेप्स आपको ये करना है कि टोटल नंबर ऑफ फ्लोर, मतलब जो भी स्ट्रक्चर्स बन रही है जितने भी फ्लोर की, उसको आपको सबसे पहले ये देखना है कि कितने फ्लोर की स्ट्रक्चर्स बन रही है। तो हेयर आई एम जस्ट कंसिडरिंग 13 फ्लोर। ओके। मैं ये समझ रहा हूँ कि 13 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक है, उसकी हमको डेड लोड निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर कितनी है? 13 है। ओके। सेकंड में आपको ये निकालना है नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज पर फ्लोर। इसका मतलब क्या हुआ? तो नंबर ऑफ हाउसेज पर फ्लोर का मतलब ये हुआ कि आपने देखा होगा कि सपोज दैट ये एक फ्लोर है। ओके। अब इस फ्लोर को जब कंस्ट्रक्शन होती है तो देखते होगी कि अपार्टमेंट वाइज बढ़ जाती है। सपोज दैट एक अपार्टमेंट ये हो गई, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो एक फ्लोर में कितने हाउसेज हो गई? 4 हो गई। तो वही ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ हाउसेज पर फ्लोर। तो हम लोग लेकर चल रहे हैं कि एक फ्लोर पर 4 हाउसेज है। ओके। नाउ नंबर ऑफ पीपुल पर हाउस, ये भी आपको कंसीडर करनी है कि नंबर ऑफ पीपुल पर हाउस। तो एवरेज हम लोग लेकर चल रहे हैं कि एक घर में जो है, ये एक अपार्टमेंट है, इसमें एवरेज पीपुल मतलब मैक्सिमम 5 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आप कुछ भी लेकर चल सकते हो, वो तो ये है बस एक एग्जांपल के लिए हम लोग ले रहे हैं कि नंबर ऑफ पीपुल पर हाउस कितनी है, तो वो 5 है। ओके। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ पीपुल। टोटल नंबर ऑफ पीपुल कितनी आ जाएगी, खुद सोचो। टोटल नंबर ऑफ पीपुल, तो टोटल नंबर ऑफ पीपुल हो जाएगी 13। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर मीन्स 1/13 इंटू नंबर ऑफ हाउसेस कितनी है, 4, और एक हाउस में कितने लोग हैं, तो 5 है। तो इस तरह से इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद कितनी आएगी, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। देख लो, 1 मिनट, कैल्शियम मैं भी निकाल रहा हूँ। तो 13 इंटू 4 इंटू 5 तो मीन्स 260 पीपुल। ओके। तो मतलब 260 पीपुल रहेंगे। ओके। अब हमें जो भी ओवरहेड वाटर टैंक निकालनी है, तो हमें पता है कि पूरे 13 फ्लोर में, 13 फ्लोर में 260 पीपुल स्टे करेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेकर चलनी है, उसकी डेड लोड निकालनी है वाटर की, उसमें वाटर कितनी रहेगी उसके अकॉर्डिंग। ओके। तो अब हमें इसमें कंसीडर ये करते हैं कि कंसीडरिंग, आपको ये करना है कंसीडरिंग LPCD। ये क्या है LPCD? LPCD है लीटर पर कैपिटा डिमांड। लीटर पर कैपिटा डिमांड मतलब पानी की कितनी डिमांड है पर डे के अकॉर्डिंग लेके हम चलते हैं कि लीटर पर कैपिटा डिमांड कितनी है। तो जस्ट ये तो वैल्यू आप कहीं से भी इस पे ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर 1
135 लेकर चल रहा हूँ कि 135 लीटर पानी की ज़रूरत है पर कैपिटा डिमांड। ओके, तो इससे वाटर रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी पर डे के अकॉर्डिंग? तो वाटर रिक्वायर्ड आपकी हो जाएगी, कितनी है, कितने लोग हैं, तो 260 पीपल है इनटू लीटर पर कैपिटा डिमांड कितनी है, तो 135 है। तो इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 35,100 लीटर। ओके, मतलब ये आपके पानी की नीड है। मतलब वो 13 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें पर डे जो पानी की नीड होगी वो कितनी होगी, 35,100 लीटर। क्लियर? अब इससे कंसीडरिंग हम लोग करते हैं कि कंसीडरिंग 1 डे ऑफ स्टोरेज, 1 डे ऑफ स्टोरेज मतलब सिंगल डे का ही स्टोरेज के अकॉर्डिंग एवरेज निकाली जाती है डेड लोड की। तो कंसीडर करते हैं कि एक दिन में स्टोरेज कितनी होगी, तो 35,000 इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 डे है तो ये निकल कर कितनी आ जाएगी आपकी 35,100 लीटर। क्लियर? अब इसे आपको क्या करना है, तो इसे आपको मीटर क्यूब में ये करना है, तो 1000 से आपको डिवाइड कर देना है। तो जब इसे 1000 से आप डिवाइड करोगे तो कितनी आ जाएगी, 35.1 मीटर क्यूब। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि एक दिन कंसिडरिंग 1 डे ऑफ स्टोरेज मतलब एक दिन में 30.51 मीटर क्यूब वाटर स्टोर होगी उसमें। अब उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसकी डेड लोड निकालनी है वाटर की। तो इससे सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, तो मास ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ वाटर क्या होता है, तो मास ऑफ वाटर, ओके, तो मास ऑफ वाटर जो होता है वो क्या होती है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है, आपको पता ही है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितनी है, तो वॉल्यूम हमने निकाला 35.1 और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी हम लोग जानते हैं, तो वो होती है 1000 होती है ना, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो जिसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी निकल कर आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 35,100, ये केजी में आ जाएगी। क्लियर? ओके, क्योंकि केजी पर मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो 35,100 केजी ये मास ऑफ वाटर होगा। क्लियर? अब इससे हम लोग डेड लोड ऑफ द वाटर निकाल लेते हैं। तो डेड लोड ऑफ द वाटर कैसे आप निकालोगे, ये देख लो। डेड लोड ऑफ वाटर, अब डेड लोड ऑफ वाटर क्या होगा, तो डेड लोड ऑफ वाटर ये होगा कि आपको ये पता है कि जो कोई भी फोर्स, ठीक है, जब वो केजी में है, ये मास क्या है, केजी में है, तो जब भी किसी फोर्स को, क्योंकि डेड लोड क्या है उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, डेड लोड जो होती है उसे आइदर हम लोग किलो न्यूटन में निकालेंगे या न्यूटन में निकालते हैं। तो इस चीज़ों को याद रखना है कि कोई भी चीज़ मास जब वो केजी में है उसे हम लोग किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो उसे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 0.00981 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? तो देखो ये कितनी है, क्या दी, कितनी दी हुई है, वो जब 3500 आया तो 35,100 को आप मल्टीप्लाई कर दो 0.00981 से। ये क्या है, सिर्फ केजी को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो निकल कर कितनी आएगी, 344 किलो न्यूटन। तो इससे पता चल गई कि जो वेट है वाटर जो डेड लोड है वो कितनी आ रही है, 344 किलो न्यूटन की आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, तो ये निकालना है कि डेड लोड पर यूनिट एरिया टैंक में कितनी आ रही है। मतलब कोई भी टैंक है तो उस टैंक में पर यूनिट एरिया पर कितनी डेड लोड एक्ट हो रही है, उसी की तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं और अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर
डेड लोड पर यूनिट, डेड लोड पर यूनिट एरिया ऑफ टैंक लेकर हम लोग चलते हैं। ओके, पर यूनिट एरिया ऑफ टैंक, तो वो क्या आ जाएगी? फार्मूला है, फार्मूला हमारे पास है डेड लोड ऑफ वाटर जो हमने कैलकुलेट अभी किया है, डिवाइडेड बाय क्या होगा? तो एरिया ऑफ टैंक, जिस एरिया की आप टैंक बनाएंगे वो आपको खुद पता चल जाएगा किस एक एरिया की टैंक की एरिया क्या है। तो यहाँ पर डेड लोड कितनी आ गई? तो 344 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टैंक। एरिया ऑफ टैंक तो आपको पता चल जाएगा साइज़ क्या है एरिया की। यहाँ पर हम जस्ट टेकिंग एग्जांपल कि सपोज दैट कोई वाटर टैंक हम बना रहे हैं जिसकी लेंथ 11.5 है और ब्रेथ 5 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डेड लोड पर यूनिट एरिया ऑफ टैंक निकल जाएगी। तो ये जब निकालोगे तो निकल कर आएगी कितनी? 5.98 किलो न्यूटन। तो ये प्रोसेस होती है, इससे हमें पता चल गया, क्या पता चला? तो ओवरहेड वाटर टैंक की डेड लोड, ठीक है। अब हम जब एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस में जब टेरिस पर जाएंगे और जो वाटर टैंक की प्लान है, ये वाटर टैंक की प्लान है, तो वाटर टैंक में क्या करेंगे हम लोग? ये अप्लाई करेंगे 5.98 किलो न्यूटन, ये डेड लोड हम लोग लेकर चलते हैं वाटर टैंक की, ठीक है। बाकी लाइव लोड जो होते हैं वाटर टैंक में बहुत कम लेके चलते हैं, इसलिए हम लोग 0.75 अकॉर्डिंग टू कोड ली जाती है ये लाइव लोड। क्लियर? तो ये डेड लोड कितनी आ गई? 5.98 किलो न्यूटन हम लोग अप्लाई करेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो इस तरह से एक प्रोसेस होती है कि हम लोग किस तरह से ओवरहेड वाटर टैंक, OST क्या होती है? आप जब भी प्लान देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा, नहीं वाटर टैंक नहीं लिखा रहेगा, OST लिखा रहेगा। तो समझ लेना कि OST का मतलब होता है ओवरहेड टैंक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं ओवरहेड वाटर टैंक की डेड लोड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इफ़ इज देयर एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, काइंडली मैसेज मी, आई विल क्लियर। ओके, थैंक यू। एंड नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं लिफ्ट मशीन रूम के बारे में बताऊंगा कि लिफ्ट मशीन रूम की डेड लोड कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 13 फ्लोर है, 13 फ्लोर में तो ऑलरेडी मतलब ये गवर्नमेंट की भी लॉ है कि 13 फ्लोर अगर है तो उसमें आपको लिफ्ट मशीन रूम देना ही देना है। तो लिफ्ट मशीन रूम के लिए भी टेरेस के ऊपर हम लोग लिफ्ट मशीन रूम बनाते हैं, तो उसकी भी डेड लोड हम लोग को कंसीडर करनी पड़ती है क्योंकि वो बहुत हैवी होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द डेड लोड ऑफ द लिफ्ट मशीन रूम। ओके, थैंक यू सो मच।